अरे भाई ये लौकी कैसे दी? भाई साहब ये खीरा है। हाँ हाँ तो पता है मुझे, लौकी का भाव बताओ ना। बाबूजी क्या है? आपको कहीं देखा है? हाँ वो मेरा साइड पोस्ट किसी हीरो से मिलता है, बचपन से लोग मुझे कहते हैं। नहीं नहीं, आप टीवी में आए थे। आप वही हो ना जो घर का काम करने लगे हैं, महिला आयोग वाली कोमलिका जी की बातों में आके। हाँ, आपको हमरी लुगाई ने देखा है। हाँ हाँ आ गया टीवी पे, मैं वही हूँ। ओ सुखिया, अरे यहाँ जल्दी आओ। अरे मुन्ना, अरे यहाँ आओ। अरे भाग क्या हो ससुर। देखो भाई साहब, ये भाई साहब उदाहरण बने हैं टीवी में घर का काम करने का। हाँ। ओहो, तो ये साहब है वो। देखिए ऑटोग्राफ वगैरह के लिए आए हैं। अरे ऑटोग्राफ है भाड़ में, हम तुम्हारी टांग तोड़ दें। क्यों तोड़ दी? तुम्हारी वजह से हमारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। कहती है कि अब से घर में आदमी काम करेगा, तभी पता चलेगा कि महिला मजबूत है। अरे पूरा दिन हिया काम करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो बर्तन मजबा के हमारी पसीना निकाल देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखिए भाई साहब, वो जो टीवी पे कह रही है ना, वो उल्टा बोल रही है। अरे अब तो उल्टा हम तुम्हें करेंगे। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? पकड़ क्यों छोड़िए। हट जाइए। भाई साहब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? क्यों? आप तो हीरो हो जो हम आपको पहचान देंगे। ठीक है, 2 किलो लौकी दे दो। हेलो, अरे बिंदिया देखो, इम्पोर्टेड सब्जियां लेके आया हूँ सबके लिए। वाह क्या लाजवाब सब्जियां हैं। अरे वाह बबलू पापा, वो एक बात पूछें, ये बैंगन कितने का लाए आप? बिंदिया आप 65 रुपए किलो कह रहा था, मैंने कहा 60 में देने 1 किलो। बेवकूफ, 60 में ही दे दिए। बबलू पापा ये बैंगन 40 रुपए किलो मिलते हैं। चुप। हाई क्वालिटी है, इम्पोर्टेड। हाँ बैंगनी और साथ में सफेद रंग भी है, देखो। हाँ चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलू पापा के कपड़े पे तो बैंगनी और सफेद है, बिल्कुल बैंगन लग रहे हैं। चुप। 24 घंटे अपनी बत्तीसी दिखाते रहते हैं। तुम दोनों के लिए हिममलाई भी लाया हूं, ये देखो। फिर कहोगे हिममलाई नहीं आई तो काम पूरा नहीं होगा। हिममलाई, ये रही हिममलाई। अद्भुत बबलू पापा। बबलू पापा वो सब छोड़िए, खाना कब बनेगा? हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। चित्रगुप्त जी आपको यही चिंता है ना कि ये सब्जी तो ले आया है तो खाना कब बनाएगा? वेट एंड वॉच। मास्टर शेफ बलदेव कपूर का 5 स्टार खाना आपको सूरज ढलने से पहले मिलेगा। वेट एंड वॉच। मैं किचन में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वेट एंड वॉच। तो वाह भाई, खाया सबने अच्छे से? अरे वाह बढ़िया लगा? बलदेव, क्या मजेदार खाना बनाया भाई। आज के बाद भी तू ही खाना बनाएगा। मैं पापा जी वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोज रोज खाना बनाने में, पर त्योहार तो साल में एक ही दिन आता है ना। भाई मान गए दामाद जी, कम से कम ये काम तो आपको बहुत अच्छे से आता है। हमारा तो पेट भर गया। हाँ बबलू पापा, क्या है? भोजन अद्भुत था। हाँ। किंतु ये जो व्यंजन है इसका नाम क्या है? शाही पनीर। चित्रगुप्त जी शाही पनीर। प्रभु, शाही राजसी पनीर। राजसी पनीर? हाँ प्रभु। फिर तो गरीब पनीर भी होगा। किंतु चित्रगुप्त जी, ये भेदभाव हमें पसंद नहीं है। अगली बार बबलू पापा हमारे लिए गरीब पनीर ही बनाना। ओके। गुड जोक हो गई हंसी।
ऐसा है मिस्टर यम और विद्या जी, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। मैं जीतता हूँ और जीतना ही मैंने सीखा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। बबलू पापा, क्या बात है चित्रगुप्त? आपने लिस्ट तो देखा ही नहीं। लिस्ट? सूची सूची। अभी बिंदिया बहन का काम खत्म कहाँ हुआ है? इसके बाद आपको रसोई की सफाई करनी है और उसके बाद सारे बर्तन धो के रखने हैं और उसके बाद घर की सफाई करनी है और उसके बाद बबलू को पढ़ाना है और उसका होमवर्क करवाना है और उसके बाद दादाजी को दवाई देनी है। और भी कुछ है? नहीं, इसके बाद आप सो सकते हैं। ठीक है। ओ बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। आप सो जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा इतना सारा काम, हम कर देंगे। विंध्या, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, अरे बलदेव कपूर ने जबान दी है तो वो जबान से पीछे थोड़ी हटेगा। ये सारे काम मैं पूरे करके सोऊंगा। अद्भुत बबलू पापा, फिर तो जब तक आपका कार्य संपन्न नहीं होता है हम भी नहीं सोएंगे। क्यों? मेरा हाथ बटाओगे? मेरी मदद करोगे? नहीं, आप पर निगरानी रखेंगे। अपने काम से काम रखो, नजर रखो। जा किथे रे, बर्तन तो ले जा। क्या है? मेरे सिर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, कर रहा हूँ काम मैं। बबलू पापा, देखो ठीक है? अद्भुत। हाँ तो जाओ, मेरे सिर पे मत खड़े हो, कर दूंगा सारा काम। बबलू पापा, क्या है? वहां जग साफ करिए। क्या है? मेरे सिर पे खड़े हो क्या? आइसक्रीम मत खाओ, कर दूंगा मैं सफाई। ये क्या मेरे ऊपर गिरा रहे हो? बबलू पापा, अब बबलू की पढ़ाई। लिख, behind, BEHIND। डैडी उठो ना, डैडी। लिखो मेंटल। बबलू पापा, क्या है? क्या है? पढ़ा रहा हूं। कुछ रह गया? खत्म, चलो करा दिया सारा काम। ये लो, हो गया। और कुछ? हाँ हाँ, अभी आखिरी काम बाकी है ना, दादाजी को दवाई देना। देता हूँ, देता हूँ, ये काम भी करता हूँ। आए आए ओए। चलिए चित्रगुप्त जी,
हम भी विश्राम कर लेते हैं। चलिए प्रभु। आप ही सो जाइए बबलू। इंडिया सारा काम खत्म कर लिया तुमने? मैंने भी कर लिया काम सारा खत्म। तुम कितना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या विंध्या? ओ विंध्या। बबलू पापा, आप चिंता मत करिए बबलू पापा, हम अब आपसे इतना काम कभी नहीं करवाएंगे। कल हम सबके सामने मान लेंगे कि आप जीत गए। आई लव यू विंध्या। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बबलू पापा। पापा जी। अरे बिंदिया, तुम अभी तक सोई नहीं? वो पापा जी एक बात पूछें, वो बबलू पापा दवाई दिए ना आपको? हाँ भाई दी। तुम बिना नाहक परेशान हो जाती हो। जाओ जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ठीक है, आप भी सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा जी पापा जी पापा जी क्या हुआ? बबलू पापा देखिए, पापा जी को क्या हो गया? बबलू पापा क्या क्या बात है? भैया क्या हुआ? पापा जी को क्या हो गया? पापा जी पापा जी। अरे तब जी जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ एक मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर, पापा जी को पता नहीं क्या हो गया, आप फौरन आ जाइए प्लीज। पापा जी बीपी थोड़ा हाई है, लेकिन अभी ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। वैसे कल रात को आपने इन्हें दवा नहीं दी थी क्या? हाँ डॉक्टर, मैंने खुद दी थी। ये देखिए, अपने हाथ से दी थी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये गलत दवा है बलदेव जी। गलत? एक मिनट। बबलू पापा, ये दवाई वो नहीं है। पापा जी की दवा वो है। क्या किया आपने? देखिए, कभी कभी गलत दवा देने से इस उम्र में रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे अभी ये ठीक है, इन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन अगर होश नहीं है तो मुझे तुरंत बुलाइएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिए। एंड आई एम सो सॉरी, क्लिनिक में पेशेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज ध्यान रखिए। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बट कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं बबलू के पापा, गलती आपकी नहीं है, गलती हमरी है और हमरे भैया की है। आज आपकी वजह से हम अपना सारा काम बबलू के पापा को दे दिए। अरे क्या जरूरत थी कुछ भी साबित करने की भैया? क्या साबित करना था? आज आपने देखा पापा जी का क्या हाल हो गया है आपकी वजह से। अरे घर की गृहिणी हम हैं, कि घर हमको संभालना है, हमको चलाना है, और हमने लिए हमरे परिवार से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। क्या करें? क्या कर दिया आप लोगों ने? हमको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। बबलू के पापा, हम मानते हैं आप जीत गए और हम हार गए। हमने मान लिया बबलू पापा, हमारा काम बहुत ही आसान है, लेकिन हमारा ये काम अब हमें करने दीजिए। ये आसान काम हमें वापस कर दीजिए बबलू पापा, वापस कर दीजिए बस। नहीं बिंदिया, आज गलती किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी है। मैं गलत था जो समझ बैठा था कि एक हाउसवाइफ का काम बहुत आसान होता है। आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारा काम आसान नहीं है। एक हाउसवाइफ सारे परिवार को संभालती है, बहुत सारे काम होते हैं उसके। कोई भी दुनिया का आदमी एक हाउसवाइफ की बराबरी नहीं कर सकता बिंदिया। मैं गलत था, मैं कबूल करता हूँ। बिंदिया तुम महान हो
और तुम्हें क्या, दुनिया की हर हाउसवाइफ महान है, ये सच है। अद्भुत बबलूक पापा, हम आपको यही बात समझाना चाहते थे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। खेल समाप्त करें। दादाजी उठ जाइए। खेल खत्म हो गया। पापा जी आप ठीक है? बिंदिया, पापा जी तो ठीक है। पापा जी। हाँ हाँ खोते मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन हाँ अगर तेरी दी हुई दवाई खा लेता ना तो इस समय मैं यमराज के पास बैठा होता। प्रभु मतलब आपके पास। पर पापा जी गोली तो मैंने आपको गलत दी थी। हाँ खोते गोली तो तूने गलत दी थी, लेकिन भला हो यार यम का जो ऐन मौके पे आ गया। रुकिए दादाजी, हम बबलूक पापा के द्वारा किए गए कार्य की जांच कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु बबलूक पापा ने दवाई गलत दी है। हम आपको यही बात समझाना चाहते थे कि एक गृहिणी का जीवन आसान नहीं होता। वो एक गृहिणी ही होती है जो अपनी मेहनत, अपने प्रेम और पूरी निष्ठा से अपने परिवार को एकजुट रखती है। वो प्रातःकाल अपने परिवार के लिए जल्दी उठकर अपना कार्य शुरू कर देती है और पूरे परिवार के सो जाने के बाद अपना सारा कार्य संपन्न करने के पश्चात ही सोती है। और ये कार्य पूरे वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ चलता है। इन्हें आपकी तरह किसी इतवार या त्योहार पर अवकाश नहीं मिलता। बबलूक पापा, एक बात हमेशा याद रखना, प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि दूसरों का जीवन आसान है, किंतु सत्य ये है कि ना आपका जीवन आसान है ना किसी गृहिणी की। कठिनाइयां, सुख दुख हर जीवन में बराबर है और इसीलिए दूसरों के जीवन का सम्मान करते हुए स्वयं अपने जीवन में खुश संतुष्ट रहना चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने आंग्ल भाषा में हमसे एक कहावत कही थी, क्या थी वो? जी प्रभु। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जी। मनुष्य को लगता है दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी है, लगता है प्रभु होती नहीं है। बबलूक पापा, लगता है केवल होती नहीं है। अद्भुत हो यार तुम दोनों, इतना खूबसूरत बताया। दामाद जी अब तो आपको बात समझ में आ गई ना कि अभी भी बनना है आपको हाउसवाइफ? नहीं नहीं सासू माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अरे भाई वो सब तो अब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये डिसाइड कर लो पुत्र कि खोते तू बनाएगा नाश्ता या बिंदिया बेटी बनाएगी। पापा जी बिंदिया नाश्ता बनाएगी और आपका ये खोता ऑफिस जाएगा। अरे वाह। बबलूक पापा समझते तो सब कुछ है, लेकिन शर्माते बहुत है। अद्भुत है बबलूक पापा।